गाइस, स्वागत है आप सभी का पाइथन बाबा यूट्यूब चैनल में। तो इस पाइथन सीरीज में आज हम लोगों का पहला दिन है। पहला दिन फर्स्ट डे है। इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। इससे पहले 2 वीडियो मैंने आपको दिया था, वो सिर्फ़ आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया था। ओके? तो उसमें हमने बताया था पहले वीडियो में किस तरह से पढ़ेंगे, कौन-कौन सा यूनिट पढ़ेंगे और दूसरा वीडियो दिया था उसमें हम लोगों वीएस कोड इंस्टॉल करना और पाइथन इंस्टॉल करना सीखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होता है? ओके? तो देखिए, प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ए कंप्यूटर कैन फॉलो टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। इट्स लाइक राइटिंग ए रेसिपी ऑफ कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट। देखिए, प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब बहुत सारा हम लोग इंस्ट्रक्शन दे देंगे कंप्यूटर को, जो कि कोई एक स्पेसिफिक टास्क करेगा, यानी कोई एक निर्धारित काम को करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोग्रामिंग कहेंगे। जैसे कि इट्स लाइक राइटिंग ए रेसिपी फॉर द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट। रेसिपी लिखना है किसी चीज़ का, जिसको कंप्यूटर क्या करे? एग्ज़ीक्यूट कर। ओके, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोग्रामिंग कहेंगे। रेसिपी जैसे कि हमें कंप्यूटर से सम कैलकुलेट करवाना है, सम 2 नंबर का सम कैलकुलेट करवाना है, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसी को क्या कहेंगे? पूरा का पूरा एक प्रोग्राम कहेंगे। तो इतना आप सभी लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफिनीशन एंड पर्पस। प्रोग्रामिंग का डिफिनीशन एंड पर्पस। देखिए, प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग कोड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम और परफॉर्म टास्क। प्रोग्रामिंग जो है उसमें इन्वॉल्व होता है राइटिंग कोड, कोड लिखना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है जिसमें हम लोग कोड लिखते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम, और उसमें हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और परफॉर्म टास्क, और टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिकल ब्रांच में प्रोग्रामिंग पढ़ना है, पाइथन प्रोग्रामिंग। तो कुछ बच्चों को ये लगता होगा कि ये क्या हम लोगों को पढ़ना है, मैकेनिकल में प्रोग्रामिंग की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम कोई कार या फिर कोई मशीन बनाएँगे और हम चाहते हैं कि वो ऑटोमैटिक चले, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कंप्यूटर से प्रोग्राम बनाना होगा, तभी वो ऑटोमैटिक चलेगा। इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग पढ़ना है। उसी उसी प्रॉब्लम को हम लोग प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करेगा। यही है प्रोग्रामिंग का पर्पस। ओके? इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। उसकी मदद से हम लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना सकते हैं। मान लीजिए कि मैकेनिकल स्टूडेंट कोई अपना एक क्या बनाया? कार बनाया। अब उस कार को वो चाहता है कि उसके मोबाइल ऐप से कंट्रोल हो, उसके लिए मोबाइल ऐप भी बनाना होगा। तो वो हम लोग किसकी मदद से करेंगे? प्रोग्रामिंग की मदद से। अपने कार को ऑनलाइन बेचना है तो उसके लिए वेबसाइट बनाएँगे। कार में इंटरनली कोई गेम ऐड करना है, वो भी ऐड कर सकते हैं और बहुत कुछ। ये सब प्रोग्रामिंग की मदद से होता है। वैसे तो कार में गेम ऐड अलाउ नहीं है, मतलब कि एक अच्छा प्रोसेस नहीं है, लेकिन हम लोग प्रोग्रामिंग से गेम भी बना सकते हैं। ओके? तो इन सभी चीज़ों को प्रोग्रामिंग में ज़रूरत पड़ती है। हाउ इट्स वर्क। अब एक प्रोग्राम काम कैसे करता है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कोड लिखते हैं, तो कोड क्या होता है? द इंस्ट्रक्शन रिटन बाय ए प्रोग्रामर इन ए स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी हम जो भी एक प्रोग्रामर कोड को लिखता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जैसे पाइथन हो, जावा हो, सी प्लस प्लस हो, तो जब वो इंस्ट्रक्शन को लिखेगा, उसी को क्या कहेंगे? हम लोग कोड कहेंगे। ओके? उसके बाद आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या होता है? ट्रांसलेट द कोड इनटू ए लैंग्वेज द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जो भी हम लोग कोड लिखे हैं, उसे डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो कंपाइलर या ट्रांस इंटरप्रेटर उस कोड को ट्रांसलेट करता है किससे? मशीन लैंग्वेज में, जिसे कंप्यूटर समझ सके। ओके? उसके बाद होता है एग्जीक्यूशन। The computer follow the translated instruction to perform the desired task.
एग्ज़ीक्यूशन में जो भी हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, वो ट्रांसलेटेड होता है और कंप्यूटर के हिसाब से, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो भी निर्धारित डिज़ायर्ड टास्क रहता है, जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शन में देते हैं, वो उस प्रकार से करता है। कुछ इस प्रकार से वर्क करता है हमारा प्रोग्राम, ओके? इतना सभी लोगों को क्लियर होगा। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? देयर आर मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईच विथ इट्स ओन सिंटैक्स एंड यूजेज केसेस। बहुत सारा देयर आर मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दुनिया में बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया है। ईच विथ इट्स ओन सिंटैक्स, सभी के पास उनका ओन सिंटैक्स एंड यूज केसेस है और उनका अपना यूजेज है, ओके? सबके पास अलग-अलग सिंटैक्स है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास अलग-अलग केस है। जैसे कि कोई प्रोग्रामिंग बनाया गया है ऐप डेवलपमेंट के लिए, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐप डेवलपमेंट के लिए, वो उससे बहुत अच्छा ऐप बनाया जा सकता है। और वहीं पर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया है गेम बनाने के लिए, उससे बहुत अच्छा गेम बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया है, जिसमें सम पॉपुलर वन्स इंक्लूड पाइथन, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पाइथन। जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस एंड जावा। तो हम लोगों को पाइथन इसीलिए सीखना है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, नहीं तो हमें जावा भी पढ़ना पड़ सकता था। अगर सीएसई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसे जावा भी पढ़ना होगा और सी प्लस प्लस। तो ये सब काफ़ी टफ लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसकी तुलना में पाइथन बहुत ही ईज़ीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके? तो इतना आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पाइथन बहुत ही ईज़ी है और इसकी मदद से आप लोग बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है पाइथन इज़ नोन फॉर इट्स रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी मेकिंग इट ए ग्रेट चॉइस फॉर बिगिनर्स। पाइथन जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो किसके लिए जाना जाता है? रीडेबिलिटी के लिए। वो पढ़ने में बहुत आसान होता है, सिंप्लिसिटी समझने में भी आसान होता है। मेकिंग इट ए ग्रेट चॉइस फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए यह बहुत ही अच्छा चॉइस है। अभी आप लोगों का स्टार्टिंग है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें क्या लिखेंगे, कैसे कोड करेंगे। लेकिन जब आप 1-2 चैप्टर पढ़ लोगे, कुछ आ जाएगा बेसिक, तब आपको पता चलेगा कि पाइथन कितना अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके? तो घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या-क्या विशेषताएँ हैं? सबसे पहले दिया गया है वेब डेवलपमेंट, क्रिएटिंग वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। इसकी मदद से हम लोग वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसकी मदद से प्रो पाइथन प्रोग्राम का यूज़ करके हम लोग वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपना वेबसाइट बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई कार की कंपनी चला रहे हैं, उसका एक वेबसाइट होना चाहिए जिसे हम लोग पाइथन की मदद से भी बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर हम लोगों ने मान लीजिए कि कोई कार बनाई, अब उसमें चाहते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर हो, कार खुद से काम करे, उसमें गूगल मैप चले, एक्सीडेंट होने से बचाए, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, वो भी किसकी मदद से? प्रोग्रामिंग की मदद से। डेटा एनालाइज़ करेंगे, यूजिंग प्रोग्रामिंग टू एनालाइज़ एंड विजुअलाइज़ डेटा, ये करेंगे। ऑटोमेशन, राइटिंग स्क्रिप्ट टू ऑटोमेट रिपिटेटिव टास्क, ऑटोमेशन का प्रोग्राम बनाएँगे, जैसे कि मान लीजिए कि एक्सीडेंट होने वाला है तो कार में हम लोग सेंसर लगा देंगे और सेंसर डिटेक्ट करेगा कि हाँ, नेक्स्ट आगे वाले कार से हमारा कार जब 5 मीटर पहले हो, तो हमारा क्या होना चाहिए? ब्रेक ऑटोमैटिक लग जाना चाहिए, ओके? ताकि एक्सीडेंट होने से बचे। इन सभी प्रकार के प्रोग्राम को हम लोग पाइथन की मदद से बना सकते हैं, ओके? तो ये ज़रूरत होता है प्रोग्रामिंग का। समझ गए? तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सब किस प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट, हाउ कैन आई स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग? हम लोग प्रोग्रामिंग को कैसे सीख सकते हैं? कहाँ से स्टार्ट करेंगे सीखना? स्टार्ट विथ बेसिक, सबसे पहले हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ सीखेंगे, जैसे लर्न द सिंटैक्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, उन सभी को पढ़ेंगे और इतना पढ़ लेने के बाद हमें कुछ प्रोग्रामिंग आ जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, राइट कोड रेगुलरली टू इम्प्रूव योर स्किल।
स्किल्स को बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअल प्रोजेक्ट करेंगे, वर्क ऑन ए स्मॉल प्रोजेक्ट टू अप्लाई हैव यू लर्न। हमने क्या सीखा उसके हिसाब से स्मॉल प्रोजेक्ट बनाएँगे, ओके? तो इस प्रकार से हम लोग प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाई लर्न प्रोग्रामिंग? अब प्रोग्रामिंग सीखना क्यों ज़रूरी है? यह भी आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि आखिर यह सीखना क्यों ज़रूरी है? इससे हमारा सबसे पहला टॉपिक दिया गया प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इससे हमारे दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है। इन्हांस लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको किस प्रकार से हैंडल करना है, वो स्किल्स हमारे दिमाग में बढ़ती है, इसलिए प्रोग्रामिंग सीखना ज़रूरी है। Career opportunity opens up a wide range of career paths in technology and other fields. टेक्नोलॉजी हो या फिर कोई भी फील्ड हो, जिसमें अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो आपकी सैलरी बहुत हाई पेइंग सैलरी मिलने वाली है, यानी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। क्रिएटिविटी allow you to create your own application and solution. प्रोग्रामिंग सीखने के बाद जब आप कोई कार बना लेंगे, तो आप उसके लिए अपना own खुद से उस कार को चलाने के लिए आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कि कार फुल्ली ऑटोमैटिक होगा। इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग सीखना ज़रूरी है, ओके? यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ओके? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।